अगर मैं बोलूं कि आप जो भी एक्ने के बारे में जानते हो सब गलत है। ये एक्ने मिथ्स ना कुछ पिंपल्स की तरह है कि एक ठीक करो तो दूसरा आ जाता है। थंबनेल और टॉपिक देख के आपको तो पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। यस, आज हम सारे एक्ने मिथ्स का भांडा फोड़ने वाले हैं। मिथ नंबर 1, ओनली टीनेजर्स गेट एक्ने, बट इन रियलिटी सबको एक्ने हो सकते हैं। लाइक अडल्ट्स को हो सकता है, इवन बेबीज कैन हैव एक्ने। यस, नियोनेटल एक्ने एक चीज है। अब गूगल पे देख लो ये वाला। और यस, ये हो सकता है बहुत चीज के लिए। लाइक जो फॉर्मूला वो खा रहे हैं उसके लिए उनको सेंसिटिविटी हो सकता है, और फिर जो हार्मोनल चेंजेस उनके मॉम का हुआ है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसके लिए भी उनको एक्ने निकल सकते हैं। इनफैक्ट हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस, जेनेटिक्स, इन सब के लिए आपको एक्ने निकल सकते हैं। सो ये कुछ टीनेजर के लिए ही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, सबको हो सकता है। मिथ नंबर 2, एक्ने इज कॉज्ड बाय पुअर हाइजीन। यस, पुअर हाइजीन के लिए होता है, पर वो प्राइमरी कॉज नहीं है। और मैंने बहुत सुना है लोगों को बोलते हुए कि थोड़ा ज्यादा मुंह धो लो तो तुम्हारा एक्ने ठीक हो जाएगा। नहीं, उसके लिए ही आपको एक्ने निकल सकते हैं। इन रियलिटी ज्यादा धोगे ना तो उसके लिए नेचुरल जो ऑयल है ना स्किन का वो स्किप हो जाएगा, वो स्ट्रिप हो जाएगा, बेसिकली नॉट स्किप। सो वो स्ट्रिप हो जाएगा आपके स्किन से और उसके लिए भी आपको एक्ने निकल सकते हैं। सो एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करो। और जो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स है, मैं जो स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन पे, और सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। मिथ नंबर 3, पॉपिंग पिंपल्स हेल्प्स देम टू हील फास्टर, बट इन रियलिटी अगर आप पॉप करोगे ना तो उसके लिए आपको इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, स्कारिंग होगा और ज्यादा टाइम लगेगा उसको हील होने में। तो कभी पॉप मत करना। ये दोनों मेरे फेवरेट एक्ने करेक्टर्स है, इसे ले सकते हो। ये दोनों मेरे फेवरेट पिंपल पैचेस है, इसे भी ले सकते हो। और भी बहुत सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर कभी एक्ने को फोड़ना मत। और इनफैक्ट अगर आप नॉन कमेरोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज करोगे और टाइम दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पिंपल हील हो जाएगा। मिथ नंबर 4, एक्ने इज अ कॉस्मेटिक इशू। अब देखो, मेरा ही स्टोरी पकड़ लो। मुझे लोग बहुत ज्ञान देते थे कि तुम मेकअप लगाते हो इसलिए तुम्हें एक्ने निकलते हैं। अब देखो, लोगों की बात सुनना नहीं है। और एक चीज मुझसे आज लिख के ले लो कि किसी को अगर एक्ने कभी हुआ नहीं ना, उससे कभी एक्ने का ज्ञान लेना नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं कैसे ट्रीट करना है। अब देखो, अगर आप मेकअप लगाओगे फिर उसको ठीक से क्लीन नहीं करोगे, पोर्स में मेकअप है उसके ऊपर आप स्किन केयर करोगे, और या अगर आप ठीक से मेकअप रिमूव नहीं करोगे तो उसके लिए भी आपका एक्ने निकल सकते हैं। पर वो कॉज नहीं है। और अगर आप नॉन कमेरोजेनिक प्रोडक्ट्स नहीं यूज करते वो भी एक कॉज हो सकता है, पर सिर्फ कॉस्मेटिक्स वो उसका रीजन नहीं है। In fact, acne is a sign of underlying health issues like hormonal imbalances. Yes, बहुत कुछ हो सकता है, उसके लिए आपको ऊपर एक्ने निकल रहे हैं। लोगों को तो आपके हेल्थ के साथ कोई नाता है नहीं। लोगों को सिर्फ आपको नीचे गिराने से मतलब है, डिसरेस्पेक्ट करने से मतलब है, तो उनका सुनना नहीं है। धैर्य रखो, ये तो सिर्फ एक्ने है, लाइफ में सब ठीक हो जाता है। मिथ नंबर 5, foods don't affect acne, but in reality foods do affect acne, like dairy, processed foods. ये सब बहुत ज्यादा बहुत बड़े रीजंस है आपके एक्ने होने का। बहुत बड़े रीजंस हो सकते हैं ये सब। अगर आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हो, बहुत ज्यादा फ्राइड फूड्स खाते हो, कुछ ऐसे अनहेल्दी चीजें खाते हो, बैलेंस डाइट नहीं लेते हो, उसके लिए भी आपको एक्ने निकल सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं, अगर आप इनको कंज्यूम करोगे तो आपका एक्ने ट्रिगर हो सकता है। In fact, a balanced diet rich in fruits, vegetables, grains supports your skin's health. So ये कुछ फूड्स है, अगर आप इनको खाओगे तो आपके एक्ने को अच्छा होगा। इनसे इनमें एक्ने हीलिंग प्रॉपर्टीज है। इनको अगर आप कंज्यूम करोगे तो स्किन के ऊपर अच्छा डिफरेंस देखोगे। मिथ नंबर 6, सन एक्सपोजर हेल्प्स टू क्लियर एक्ने, बट इन रियलिटी एक्सेसिव सन एक्सपोजर आपके स्किन को डैमेज भी कर सकता है और एक्ने को वर्सन भी कर सकता है। देखो, जितना हमें विटामिन डी लेने के लिए सन से जरूरत है उतना हमें मिल जाता है। हमें सन के नीचे 2 घंटा 3 घंटा खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है, उससे आपका स्किन ऊपर से डैमेज हो जाएगा। इनफैक्ट आपको हमेशा सनस्क्रीन यूज करना है, ये तो मैंडेटरी है। आप बाहर जाओ, घर में रहो, कुछ भी कभी भी आपको सनस्क्रीन तो यूज करना ही है। और स्कार्फ्स भी यूज करो, और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग ये भी यूज करो आपके फेस के ऊपर, और बॉडी भी पूरा ढका हुआ कपड़े पहनो बाहर जाने के टाइम पे। इन चीजों को करने से आपका स्किन काफी हेल्दी रहेगा। मिथ नंबर 7, एक्ने इज कंटेजियस, बट इन रियलिटी एक्ने इज नॉट कंटेजियस। वो ए पर्सनल स्किन कंसर्न है। वो ऐसे आप अगर किसी के एक्ने है उसके सामने खड़े रहोगे तो वो दौड़ के आपके पास नहीं चला जाएगा। सो ये एक चीज नहीं, एकदम गलत है। एक्ने इज नॉट कंटेजियस, इट्स अ पर्सनल स्किन कंसर्न। बट
इनफैक्ट अगर आप लाइक किसी को एक्ने हुआ है पर आप उनका लाइक ब्यूटी स्पंज या ब्रशेस यूज कर रहे हो बिना धोए, तो तब आपको उसके लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनसे ट्रांसफर हो सकता है। पर ऐसा नहीं है कि लाइक अगर आप किसी को छुओगे तो आपको एक्ने हो जाएगा। ओके, जिसको एक्ने है उसको छुओगे तो एक्ने हो जाएगा, तो ये लाइक कंटेजियस नहीं है। मिथ नंबर 8, स्ट्रेस डजंट कॉज एक्ने। इन रियलिटी स्ट्रेस आपका कोर्टिजोल लेवल्स बढ़ा देता है, जिसके लिए आपको एक्ने ब्रेकआउट्स होते हैं। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है एक्ने ब्रेकआउट्स का। तो आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक्स यूज करो, जैसे कि मेडिटेशन, देन योगा, फिर फिजिकल एक्सरसाइजेस। इससे आपका स्किन का हेल्थ अच्छा रहेगा। Myth number 9, expensive products are always better. In reality, affordable products can be as effective as high-end ones. आपको बस वो देखना है कि उसमें वो इंग्रेडिएंट है कि नहीं जो आपको स्किन कंसर्न टारगेट कर रहा है कि नहीं। नहीं तो अफोर्डेबल कैटेगरी में ना बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैंने एक स्किन केयर रूटीन का वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के बारे में बोला है। जिन्होंने मेरे ऊपर काम किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Myth number 10, acne will go on its own. बट इन रियलिटी कुछ चीजें घर में बैठ के सॉल्व हो सकती है। टाइम लो तो सॉल्व हो जाएगा। कुछ एक्ने ऐसे है, पर कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ही ठीक करना है। कुछ अंदर की इश्यूज है जो हम टारगेट नहीं कर पा रहे, जो हम समझ नहीं पा रहे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो तब आपको एक डर्मेट के पास जाना ही है। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे हैं, तो तब तो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना ही चाहिए। सोशल मीडिया पे जिनको देख रहे हो, फिर अगर कोई आपके साथ कुछ शेयर कर रहा है, सब अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बोलेंगे, पर ऐसा हो सकता है कि उनका जो एक्सपीरियंस है आपका पर्टिकुलर कंसर्न वो नहीं है। तो कभी अगर बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे हैं, बहुत परसिस्टेंट है, चीजें जा नहीं रही, आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, सब आपने ट्राई कर लिया फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो तब आपको एक डर्मेट के साथ कंसल्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। I will meet you in my next video. Up till then, stay safe, stay happy. Goodbye.